तो सबसे पहले तो शुरुआती नियम जो 11 नियम दे रखे हैं, दृढ़ता से उनका पालन, दृढ़ता से। फिर सतनाम के 34 नियम, दृढ़ता से पालन। ऐसा नहीं कि गुरुदेव ने तो सतनाम के नियमों में मना कर रखा कि भगत ने अपनी पूजा नहीं करवानी, भगत ने अपने गले में माला नहीं डलवानी, ना किसी के गले में डालनी। और गुरुदेव भगवान के दोनों सुपुत्र मनोज और वीरेंद्र, जब उन्होंने जाटों की धर्मशाला बनवाई तो वो जाट समाज के उसके भाई, वो उसका भाईचारा, और उनके गले में मालाएं डाल रहा है, सर पे उनके पगड़ियां पहना रहा है, और वो खुशी खुशी पहन रहे हैं। तो अभी तक तो ढंग से वो 11 नियम सतगुरु का परिवार ही नहीं निभा पाया। अर्थात अभी तक तो गुरु का परिवार प्रथम नाम के योग्य भी नहीं है, प्रथम नाम के। तुम कहां से इन लोगों से फर्जी सार शब्द लेके लुट रहे हो पाठ के नाम पर? सतनाम तो बहुत दूर की कोडी है, अभी तक तो प्रथम नाम के योग्य नहीं। और फिर सतनाम के 34 नियम। अरे प्रथम नाम में जो नियम है, गुरुदेव ने कह रखा कि बच्चों हमने मोबाइल में भी वीडियो गेम नहीं देखने, और गुरु के परिवार ने बना दिया बैडमिंटन का स्टेडियम। लो गुरु जी, तुम तो खेलने की बात कर रहे हो, हम तो लोगों के खेलने के लिए स्टेडियम बना रहे हैं। तो सोचिए इन लोगों की पूंछ पकड़ का आप जी कैसे भवसागर से पार हो जाओगे? भैया ये पुच्छड़ तो सतगुरु का पकड़ना पड़ेगा, सतगुरु का। ये तत्व ज्ञान रूपी पुच्छड़ जो सतगुरु ने दे दिया, मजबूत रस्सा, इसको पकड़ना पड़ेगा। और संगत ने पकड़ रखी है भेड़ की पूंछ। भेड़ की पूंछ यानी कोऑर्डिनेटरों की पूंछ, गुरुजी के परिवार की पूंछ। वो तो दरिया में ले डूबेगी, आज नहीं तो कल। और फिर सारनाम, वो सारनाम मिलने के तो बाद में भाई और बहनों बिल्कुल जीवित मरना, जीवित। वो नाम तो परमेश्वर उस समय दया करेंगे जब ये आत्मा बिल्कुल जीवित मर जाएगी। कोई इच्छा नहीं, कोई डिमांड नहीं, मुंह से शब्द भी नहीं निकलेगा, शब्द भी। दिन गिनेगा उंगलियों पर, हे सतगुरु कब आओगे, हे परमात्मा कब दर्श दोगे, हे परमेश्वर कब ले जाओगे, कब दया करोगे। वो तो उस समय परमात्मा दया करेगा जब सरसों की फड़ी की तरह और भगत बिल्कुल झुक जाएगा, झुक जाएगा। और अभी ये जिन जिन को सारनाम मिल गया इन आश्रमों में, अरे पहले तो झुके हुए थे थोड़े बहुत, सतनाम तक तो ये लोग झुके हुए थे, और सारनाम मिलने के बाद तो बिल्कुल ऐसे हो गए क्रिसमस के पेड़ की तरह, बिल्कुल ऐसे बबूल के पेड़ बन के खड़े हो गए। सतनाम तक थोड़ी बहुत मर्यादा थी, और जैसे इन्होंने फर्जी सारनाम लिया इन आश्रमों में, सारे के सारे उस्ताद बन गए। तो बस मिल गया हमें जो मिलना था, सारनाम ही तो चाहिए था, बस मिल गया हमें, अब भाड़ में जाओ, कुछ नहीं। अब उसके लिए परमात्मा फिर क्या कहते हैं भाई और बहनों? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। जिन जिन लोगों को सारनाम मिल चुका है 2014 बरवाला कांड से पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान से, या फिर 2014 बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार से, इन फर्जी सतलोक आश्रमों से, दास भाई और बहनों 1% की तो कह नहीं सकता, बाकी 99% सार नामधारी, सार शब्दधारी, इन लोगों को काल ने बुरी तरह से विषय वासनाओं में जकड़ रखा है, काम वासना में जकड़ रखा है बुरी तरह से। बहुत सारे महापुरुष तो ऐसे हैं जो सार नाम लेने के बाद में रमेणियां करते हैं, जो सार नाम लेने के बाद तो शादी करते हैं, रमेणी करते हैं सार नाम के बाद। तो अभी ओरिजिनल सार नाम की तो भगवान ने किसी को छींट भी नहीं लगने दी, छींट भी। उसके लिए तो परमात्मा क्या कहते हैं? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। अरे जो काम वासना में लिप्त है, जो क्रोध में लिप्त है, तो मार दूंगा, आजा मेरे सामने,
हैं भक्तों के ऊपर जो लोग मुकदमे करने में लगे हुए वो क्रोधी की श्रेणी में है, वो तमोगुणी है। जो भक्तों पर मुकदमे करते फिरते हैं वो तमोगुणी, वो क्रोधी है। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। और भक्ति करे कोई सूरमा। सूरमा कौन है? जो अपने गुरु जी के वचन पर दृढ़ता से डट गया कि मैंने तो मेरा मोक्ष करवाना है, मैंने तो मेरा आत्म कल्याण करवाना। बाढ़ में जाओ ये दुनिया। वो माता बहनें बिल्कुल दृढ़ता से स्थिर हो जाएंगी कि मैं कोई बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं हूं। आज से पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं बच्चे पैदा करने की काल प्रेरणा से मशीन बनी हुई थी। मैंने तो अपना आत्म कल्याण करवाना, आत्म कल्याण। स्त्री हो या पुरुष हो, मर्यादा नियम सबके लिए बराबर है। तो कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। गुरुदेव कहते हैं तो भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। अब बताओ कैसे सार नाम मिल जाएगा उस कामी क्रोधी लालची को? क्या सतगुरु को दिखाई नहीं दे रहा? क्या सतगुरु बालक है, सतगुरु बच्चा है जो ऐसी आत्माओं को मूल मंत्र देगा? कभी नहीं, कदापि नहीं। जीव गलती कर सकता है, परमात्मा नहीं। तो ये तो रिहर्सल चल रही है। सतगुरु आत्मा को, जीव को अपनी औकात से परिचित करवा रहे हैं, अपनी औकात से कि तुम कितने लायक हो इन मंत्रों के, तुम कितने योग्य हो अभी। तो कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। ये भक्ति कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते भक्ति। सतगुरु की वाणी भाई अमर वाणी है, कोई जुठला नहीं सकता माई का लाल संसार में इन वाणियों को। तो बताओ, जो भक्ति नहीं कर सकता, जो व्यक्ति काम वासना में है, जो क्रोध में है, यानी तीनों गुणों का जिसके ऊपर प्रभाव है, रजोगुण का, शतोगुण का और तमोगुण का, गुरुदेव कहते हो भक्ति कर ही नहीं पाएगा। और या तो सार नाम लेने के बाद में काम वासना में धस रहे हैं। तो सोचिए सतगुरु ने उनको सार नाम दिया क्या? अरे सार नाम तो बहुत दूर की बात है। गुरुदेव भगवान तो कहते कि सतनाम मिलने के बाद में विषय वासना शांत हो जाती हैं। अगर आपने सतनाम का मर्यादाओं में रहकर जाप करना शुरू कर दिया तो कुछ ही दिनों में काम वासना दब जाएगी। सतनाम के सुमरण बिना और मिटे न मन का दाग। जब हमारे विकार शांत होंगे तब परमात्मा उस मूल मंत्र की दया करेगा। ये सतनाम इसलिए तो दिया जाता है, अपने विकारों पर कंट्रोल करें, रिहर्सल करें, गुरु की वाणियों पर चलने की। नित्य नियम क्यों बना के दिया? इतनी वाणियां क्यों सुनाते हैं गुरुदेव रोजाना? कि बच्चों इन पे अमल करना पड़ेगा। एक एक वाणी पर अमल करना पड़ेगा। एक एक वाणी पर तुमने चलना पड़ेगा। और वाणी क्या कह रही है? कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। भाई और बहनों, ये भक्ति का बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट। सत्सेवक भाई बहन तो फिर भी समझ रहे होंगे इन बातों को। और जिन जिन आत्माओं को समझ में नहीं आ रही है, जो साथ संगतियों से जुड़े हुए हैं, वो भाई बहन समझना शुरू कर दो अति शीघ्र। भाई काल हमें कभी नहीं छोड़ेगा कि हम तीनों गुणों से दूर हट जाएं, कभी नहीं छोड़ेगा। शिकारी कभी नहीं चाहेगा कि कबूतर मेरे जाल से दूर चला जाए। और कबूतर की भी औकात नहीं है कि जाल में फंसा हुआ वो बाहर निकल जाए। तो तरीका क्या है? अंतरात्मा से रोना पड़ेगा, अंतरात्मा से इन विकारों से छुटकारा पाने के लिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हृदय से अर्जी लगाओ, हृदय से। ये पैसे वाली अर्जी काम नहीं करेगी, ज्योति पाठ वाली अर्जी काम नहीं करेगी, ये कोऑर्डिनेटरों वाली अर्जी काम नहीं करेगी, एक दूसरे भगत भाई बहन से दुखड़ा रोने से काम नहीं चलेगा। जो भी कहना है, जो भी रोना है, जो भी धोना है, सतगुरु के चरणों में बैठ के रो, वहां अर्जी लगाओ। तब जाकर सतगुरु पुकार सुनेगा। परमात्मा हमें हंस बनाने के लिए आए, हंस।
अरे कव्य तो हम पहले ना थे, बगुले तो हम पहले ना थे। कौवा मतलब जो भक्ति के आसपास भी नहीं था जो व्यक्ति, वो कौवा। तो पहले हम कव्य थे, हमें पता भी नहीं था क्या भक्ति है, क्या सतलोक है, क्या सतगुरु है। सतगुरु ने हम कौवों को अपनी शरण में लिया, प्रथम नाम दिया, फिर हम बगुले बने। बगुले हमने बाहर से तो अपना रंग बदल लिया कि मैं भगत बन गया, लेकिन अंदर से हम बगुले, अंदर से विकार ज्यों के त्यों। बगुला होता है बाहर से बिल्कुल सफेद होता है, बिल्कुल भगत बना दिखाई देता है, एक पैर पर ऐसे रहेगा आंखें बंद करके, लेकिन ध्यान कहां रहेगा? मछली पर, कीड़े पर। तो नाम दीक्षा से पहले हम बिल्कुल कव्य थे। सतगुरु ने शरण में लिया तो हम उस बगुले की श्रेणी में आ गए। यानी बाहर से तो हम भगत जी दिखाई दे रहे हैं, सतसाई भगत जी, सतसाई भगत जी, बिल्कुल नाड़ झुका के सतसाई, जय हो बंदी छोड़ की। और भक्तों पर करे मुकदमे, भक्तों के मारे लठ, भक्तों को निकाले गाड़ियां। तो बगुले अंदर से विकार जो के त्यों, बाहर से भगत दिखाई देने की नौटंकी, अंतर्यामी से नहीं छुप सकता। फिर सतगुरु ने हम बगुलों को हमारे को सतनाम दिया, 2 मंत्र का। हम बगुलों को सतनाम दिया कि बेटा अब तेरे को ये सतनाम दे रहा हूं। तू ऊपर से तो भगत बन गया, लेकिन तू अंदर से नहीं बना। तो अंदर के विकारों को समाप्त करने के लिए, अंदर के विकार कौन से? सूक्ष्म विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो सूक्ष्म विकार कैसे मिटेंगे? सतनाम के मंत्र से। तो ये सतनाम का मंत्र गुरुदेव ने क्यों दिया? हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीर वाले विकारों को मिटाने के लिए कि बेटा बाहर से तो तू सफेद हो गया, बगुला बन गया, तू भगत बन गया बाहर से, तो अब तू सतनाम का जाप कर, और जो मर्यादा बता दी उन मर्यादाओं में रहकर जाप कर। और बेटा बाहर के साथ साथ अब तू अंदर से भी भगत बन, अंदर से भी। तो अंदर से भाई और बहनों सतनाम लेने के बाद वही बगुला हंस बन सकता है जो अपने गुरुदेव की मर्यादाओं के ऊपर खरा उतरकर सतनाम का सुमरण करेगा। फिर वो धीरे 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 हंस प्रवृत्ति में तब्दील होगा, और जब वो हंस बन जाएगा उसके बाद सतगुरु उसको मानसरोवर पर बैठाएगा। और मानसरोवर में क्या होते हैं? मोती। मोती यानी सारनाम। अरे बगुले को कभी मोती नहीं खिलाई जाती, ना बगुला कभी मोती खाता है। मोती कौन खाता है? हंस खाता है। तो सारनाम किसको दिया जाता है? हंसों को। तो परमेश्वर ने दया करी, हम नीचों का सौभाग्य, परम सौभाग्य। समय बड़ी तेजी से निकलता जा रहा है, बड़ी तेजी से। परमेश्वर ने 7 संगतियां शुरू करवाई, हजारों की संख्या में आत्माएं जुड़ी, और परमेश्वर ने प्रथम लेवल की परीक्षा ली। पहले 8-9 वर्षों से 7 संगति से जोड़ा। भाई और बहनों कैसे कैसे अब वो दिन हमें भी याद आते हैं ना, हम भी सिर में चोट मारते हैं कि कैसे पूरी पूरी रात बैठकर भाई बहन सतगुरु की महिमा किया करते थे। कोई पेशाब करने भी नहीं जाता था, भंडारा वंडारा लेके रात को 10 बजे बैठ जाते थे 7 संगतियों में, और सुबह 5 बजे उठते थे। 6-6 घंटे, 5-5 घंटे, पता भी नहीं चलता था। नॉन स्टॉप सतगुरु की महिमा चलती थी। हर 7 संगति में नई नई बातें, नए नए खुलासे, नए नए रहस्य। मालिक ने हजारों ऑफलाइन 7 संगतियां करवाई। इसके अलावा कई हजारों परमात्मा ने वीडियो बनवाए, फिर अपनी पुस्तकों पर वीडियो बनवाए। मालिक को पता था कि ये पुस्तकें नहीं पढ़ने देगा इनको काल। परमात्मा ने अपने कुत्तों की ड्यूटी लगाई। कबीर सागर के सरलार्थ पे 60 वीडियो 3-3 घंटे के, मुक्ति बोध पर 50 वीडियो 3-3 घंटे के,
जीने की राह पुस्तक पर 35 वीडियो, यथार्थ भक्ति बोध तीनों समय की आरती के ऊपर 50 वीडियो, भक्ति से भगवान पुस्तक के ऊपर वीडियो, धरती पर अवतार पुस्तक के ऊपर वीडियो, जब जब भूल पड़े पुस्तक के ऊपर वीडियो, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान पुस्तक के ऊपर वीडियो, और भी कई पुस्तकें, और उसके बाद विशेष संदेशों के ऊपर वीडियो, फिर गुरुदेव के सत्संगों के सार के ऊपर वीडियो। ये परमात्मा ने अपनी विशेष रजा बख्श के, अपना विशेष आशीर्वाद देकर, सद्बुद्धि देकर परमात्मा ने इतना मटेरियल बाहर निकलवाया है। क्यों? हमें हंस बनाने के लिए, हंस बनाने के लिए। तो सतगुरु की लाखों की संख्या में संगत है, जिसमें से 90% तो सतलोक आश्रमों से जुड़ी है और 10% बड़ी मुश्किल से साध संगतियों में है। और उन 10% में से बड़ी मुश्किल से 1% भी हंस नहीं बन पाए, 1% भी। और अब जैसे ही सतगुरु ने मैसेज डलवाया प्रेरणा करके कि भैया अब आज के बाद में 15 अक्टूबर 2025 के बाद में साध संगति में केवल उन्हीं आत्माओं की एंट्री होगी जो आत्माएं हंस दशा में आ चुकी हैं, जिन्होंने सतगुरु के आशीर्वाद से और मर्यादित भक्ति से विषय विकारों पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया है। जीव की औकात नहीं है, सतगुरु के आशीर्वाद से बड़ी मुश्किल से 100 आत्माएं, बड़ी मुश्किल से अच्छे अच्छे भगत भाई बहन फैल हो रहे हैं, अच्छे अच्छे, जिनके विषय में हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे ऐसे भाई बहन इस प्रथम परीक्षा में फिसल गए। ये प्रथम परीक्षा थी परमात्मा की ओर से, ये प्रथम बैच परमात्मा ने छांटना है। बड़ी मुश्किल से गुरुदेव भगवान ने 100 को पास किया, बड़ी मुश्किल से। बाकी दूसरा बैच कोशिश करो, कोशिश तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि फाइनल हो गया, 100 के आसपास आत्माएं निर्विकार हो पाई हैं, विषय वासनाओं से दूर होकर भक्ति कर रही हैं, तो बस वो 100 ही आत्मा सेलेक्ट हो गए, नहीं। इसीलिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर बार बार अपनी जमानत को कैंसिल करवा रहे हैं, इन आश्रम वालों के लिए नहीं। उधर तो कव्य कव्य भरे पड़े, बगुले बगुले निरे, पता नहीं चलता कौन कौन सी जो है प्रजाति के जीव हैं। क्योंकि दास बार बार कहता है भाई और बहनों सतगुरु की प्रेरणा से कि जिस दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल से बाहर आ जाएंगे, उस दिन भाई और बहनों फिर भक्तों की परीक्षा बंद, सतलोक के लिए हंसों की एंट्री बंद। जितनी आत्माएं छट चुकी होंगी, विषय वासनाओं से दूर हो चुकी होंगी, बस उन्हीं आत्माओं को परमेश्वर फिर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाएगा, उनको दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान प्रदान करेगा। इसलिए ये उन आत्माओं के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य अभी उनका कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले भाई हंस दशा में आने का पूरा प्रयास करो, पूरा प्रयास। ये बहानेबाजियां नहीं चलेगी, मेरा पति नहीं मानता, मेरी पत्नी नहीं मानती। कई कहते हैं भगत जी हमारे घर में बहुत संघर्ष है, हम बहुत कोशिश करते हैं भगत जी, घर वाले मानते नहीं है। अरे मीराबाई के घर वाले मानते थे क्या? मीराबाई के घर वाले आसानी से मान गए थे? नहीं माने, नहीं माने तो मीराबाई ने भी हार नहीं मानी। और क्या किया मीराबाई ने भक्ति के लिए? फिर आत्म कल्याण के लिए सब जायज है, सब। ये आत्म कल्याण का मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये पति तो हजारों मिल जाएंगे, हजारों मिल चुके हैं। और नहीं पार हुए तो इकट्ठे गधे और गधी बन के घूमेंगे अगले जन्मों में भी, कुत्ता और कुत्ती बनकर सरेआम रोडों पर सेक्स करेंगे। पति की बात माननी है या फिर इस पति परमेश्वर की बात माननी है?
अरे गुरुदेव क्या कहते हैं बार बार कि बच्चों आत्म कल्याण के मामले में ना अपने पति की सुननी, ना अपनी पत्नी की, ना माता पिता ने बेटा बेटी की, ना बेटा बेटी ने अपने मां बाप की। आत्म कल्याण और क्या है? सतगुरु की शरण में आना कोई आत्म कल्याण थोड़ी है, वो तो शुरुआत है भक्ति की। आत्म कल्याण की तरफ बढ़ेंगे तो डूंडा पटेगा डूंडा, जोर लगेगा जोर। इन विकारों में जो हमें काल ने जकड़ रखा है, इन विकारों से छूटने का प्रयत्न करना ही आत्म कल्याण की तरफ आगे बढ़ना है। इतना आसान नहीं है। गुरुदेव बार बार क्या कहते हैं बच्चों, ये त्रिकुटी पर जाना कोई बरवाड़े का बस अड्डा थोड़ी है जो रिक्शा पकड़ के तुम पहुंच जाओगे। और हमने जाना सतलोक, और सतलोक हम इन विषय विकारों में लिप्त होकर जा पाएंगे। अरे इन्हीं विषय विकारों के कारण तो परमात्मा ने काल और दुर्गा को नीचे पटका था, और हम भक्ति करते करते उन्हीं विषय विकारों में उलझे हुए। हमारी बुद्धि घास चरने गई क्या? यह तो हमने सबसे पहले छोड़ देना चाहिए था कि हे परमात्मा, यह सद्बुद्धि आपने उसी समय क्यों नहीं दी? हे मालिक, हमारी खोपड़ी में कौन सी वो गंदगी भरी हुई थी जो परमात्मा हमें समझ में नहीं आई। जिस दिन हमने सतगुरु से उपदेश लिया, थोड़ा बहुत तो ज्ञान सुना होगा, 2-4 तो सत्संग सुने होंगे, हमें उसी दिन समझ में आ जाना चाहिए था कि सृष्टि रचना में गुरुदेव ने सबसे बड़ी कमजोरी क्या बताई। किस बात से नाराज होकर परमात्मा ने काल और दुर्गा को अपने से 16 शंकोश की दूरी पर भेजा? सिर्फ इसी विषय वासना वाली कमजोरी के कारण, काम वासना वाली कमजोरी के कारण। अन्यथा परमात्मा हमें सतलोक से नीचे नहीं पटकता। अगर ये काल और दुर्गा यदि ये गलती ना करते तो परमात्मा वही सतलोक के एक कोने में, जैसे अक्सर पुरुष को 7 संग ब्रह्मांड दे रखे हैं, वही रखता परमात्मा में। लेकिन ये गलती, विषय वासना वाली गलती, इसी के कारण परमात्मा ने दोनों को नीचे पटका और साथ में हम सबको। और हम वापस सतलोक जाने की सोच रहे हैं और उस कुक्रम में लिप्त हैं। भैया संघर्ष तो मीराबाई ने किया था, इसलिए आज उस बहन का नाम है। आज कोई भी माता बहन, चाहे सात संगति से जुड़ी हो, चाहे आश्रमों से जुड़ी हो, अगर ज्ञान हो गया, बात समझ में अगर आ गई, तो फिर वो बहानेबाजी नहीं कर सकती कि भगत जी बहुत संघर्ष है, घर वाले नहीं मानते हैं। ये मीराबाई का सत्संग परमात्मा ने क्या पकोड़े उतारने के लिए दिया था कि पकोड़े भी उतारते रहना और मीराबाई की कथा भी सुनते रहना? सत्संग में जाना मीरा ना छूटेरी, हाय चाहे जड़ के मरो संसार। मनोरंजन के लिए सुनाई थी गुरुदेव ने कथाएं। हमारे को नींद नहीं आ रही थी जो गुरु हमें लोरियां सुना रहा था कि बच्चा सो जा, ले मीरा का शब्द सुनाता हूं। इस दिन के लिए, हंस बनाने के लिए कि कल को अपने सतगुरु के आगे मत रोना, मत दौड़ना, संघर्ष कर। सतगुरु ने तुझे रास्ता दे दिया, चलना खुद पड़ेगा। मीराबाई का उदाहरण दे दिया। मीराबाई को क्या आसानी से भक्ति करने दी थी? पूरा समाज उसके खिलाफ हो गया था, देवर उसकी जान का दुश्मन बन गया था, मारने के उसको कई यत्न किए गए, जहर देकर, तलवार हाथ में लेकर, क्या क्या नहीं किया गया उस बहन के साथ में। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, दृढ़ रही कि भक्ति नहीं छोड़ सकती, चाहे जड़ का मरो संसार। इस संसार में आते सारे रिश्ते नाते, बेटा बेटी, माता पिता, पत्नी, भाई बंधु, रिश्तेदार, सब ये संसार में आते हैं, चाहे जड़ का मरो संसार। लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, हम दृढ़ होना ही नहीं चाहते। घर छोड़ के निकल गई थी वो बाई, घर छोड़ के, आज से 500 550 साल पहले। और किसी रिश्तेदार के घर पर नहीं गई थी, किसी भगत के घर पर नहीं गई, परमात्मा का नाम लेके निकल गई कि परमात्मा मालिक तेरे नाम पर निकल रही हूं, अगर मेरी कहीं बेइज्जती हुई तो तेरी बेइज्जती है। लेकिन थी अपने नियम धर्म पर, अपने कर्म पर। अगर जरा भी मर्यादाओं में उकचूक हो गई, जरा भी मन में दोष आ गया, सतगुरु कुछ भी मदद नहीं करेगा, कुछ भी सहायता नहीं करेगा। और आजकल तो घर छोड़ के भी जाने की जरूरत नहीं है, संघर्ष तो करो, थोड़ा हिम्मत तो करो।
परमात्मा जानता हम कितनी हिम्मत कर सकते हैं, हमारे अंदर कितना क्या ब्योत है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं नालायकों कभी हृदय से बैठ के अर्जी तो करो, तुम्हारा तो उतने में काम बढ़ जाएगा। कभी बैठ के मालिक के चरणों में रो धो और संघर्ष करो। शरीर तुम्हारा है, तुम्हारे पति का कोई अधिकार नहीं है इसके ऊपर कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे। दोनों के अधिकार बराबर है, दोनों के अधिकार बराबर। तुम्हारी मर्जी से वो तुम्हें छू भी नहीं सकता अगर तुम दृढ़ हो जाओ तो कि भैया आत्म कल्याण करवाना है और तूने करवाना तो तू भी सुन सत्संग। और परमात्मा से अर्ज करो, नहीं तो जालिया बिगड़ली बात, बिगड़ली है बात। ये पहला बैच तो निकल गया, अब इसमें भी कई गिरेंगे नीचे। इसमें भी अगर कोई धोखाधड़ी में होगा, अगर कोई छल कपट में होगा, नीचे गिरेगा। सतगुरु नहीं संभालेगा बिल्कुल भी।